हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर कीपिंग हेल्दी एंड सेफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल। बट किसकी लाइफ साइकिल? ये ऐसा टॉपिक है जो कि मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ अ product. So product life cycle, also known as PLC, is a very important concept for all of you studying marketing management. And in this video we are going to draw the graph and learn कि ये ग्राफ कैसे बनता है, इस ग्राफ का क्या मीनिंग है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, हिट द बेल बटन so that I know that you are liking my content and I keep on creating more such content. And if you have already liked and subscribed to my channel, a big thank you to you. So let us start now कि product life cycle क्या होती है। आप जनरली जब भी गूगल करेंगे आपको एक डायग्राम मिलेगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, 4 स्टेजेस में बटा हुआ एक ग्राफ मिलेगा। हम यहाँ पे देखेंगे हाउ डू वी ड्रॉ दैट ग्राफ, व्हाट डज दैट ग्राफ मीन, एंड देन डिवाइड इनटू स्टेजेस एंड देन अंडरस्टैंड कि हर स्टेज में ऐसा क्या डिफरेंट होता है। सो while we make a graph, you know that there are x axis and y axis, एंड हमारे एक्स एक्सिस पर हम दिखाते हैं यहाँ पर टाइमिंग एंड यहाँ पर हम दिखाते हैं सेल्स का ग्राफ। सो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बताया जाता है कि प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो किन किन स्टेजेस में बटी होती है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। इन स्टेजेस में बटी होती है ये हम बताएंगे सेल्स ग्राफ के थ्रू। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो नया होता है, उसको लोग जानते नहीं हैं। सेल्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, देन बहुत बढ़ती हैं एंड देन आप देखेंगे कि प्रोडक्ट मार्केट से चला जाता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो सालों से रहते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम बना रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल टू मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। बट इफ़ अ क्वेश्चन कम्स टू यू कि क्या यही एक लाइफ साइकिल है, तो आप कहेंगे नहीं, देर आर डिफरेंट लाइफ साइकिल्स ऑल्सो विच वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो कि और कौन कौन सी लाइफ साइकिल हो सकती हैं। सो ये जो हम अभी ग्राफ बनाने वाले हैं नॉर्मली जनरली ये एप्लीकेबल है। एंड लेट अस सी व्हाट दिस ग्राफ इज। सो हम सेल्स का एक कर्व बनाएंगे, सेल्स का एक ग्राफ बनाएंगे और उसको हम बांट के बताएंगे कि प्रोडक्ट की कौन कौन सी स्टेजेस में ये सेल्स का ग्राफ कहाँ कहाँ पर होता है। सो लेट अस स्टार्ट। जब हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका सेल्स नहीं होता, धीरे धीरे शुरू होता है। तो ये जो सेल्स का ग्राफ है, हम ध्यान रखेंगे कि ये ज़ीरो से शुरू होता है। सो इट गोज समथिंग लाइक दिस एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस एंड दिस। सो ये क्या है? ये है आपका सेल्स का ग्राफ। देन साथ साथ हम प्रॉफिट का ग्राफ भी बनाते हैं। तो वी हैव सेल्स एंड प्रॉफिट ऑन योर वाई एक्सिस। सो ये प्रॉफिट का ग्राफ क्या है? जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, यू अंडरस्टैंड कि आपको एकदम प्रॉफिट नहीं होता। आप पहले प्रोडक्ट अगर कुछ बना रहे हैं तो आप उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, देन यू विल स्टार्ट सेलिंग। वंस यू स्टार्ट सेलिंग आपकी सेल शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी कॉस्ट रिकवर होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका कॉस्ट और जो रेवेन्यू है वो सेम होगा, विच इज़ द पॉइंट ऑफ ज़ीरो प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस। सो आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। एंड वंस दैट पॉइंट इज क्रॉस यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स। सो जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो सेल्स के साथ साथ चलता है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है प्रॉफिट बढ़ता है। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो ज़ीरो बिकॉज स्टार्टिंग में हमें क्या होते हैं? लॉसेस। सो दिस इज़ योर ग्राफ फॉर प्रॉफिट। जैसे जैसे सेल्स जा रही है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जा रहा है, राइट। एंड दिस इज योर प्रॉफिट ग्राफ। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ हमने ऐसे क्यों बनाया, प्रॉफिट का नीचे से और सेल्स का ज़ीरो से। नाउ टॉकिंग अबाउट द 4 स्टेजेस। हम ये जो सेल्स हैं आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विस की, ये 4 भागों में बांट सकते हैं। ये 4 भाग कौन से होते हैं? लेट अस सी। सो फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन, and in that your product is introduced and your sales are sales have started and your profit has crossed the break even point and you are in a profitable position। ये है आपकी स्टेज नंबर 1। सेकेंड स्टेज जो है वो है आपकी ग्रोथ की स्टेज, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी सेल्स बढ़ती ही जा रही है शार्पली। थर्ड स्टेज जो है आपकी वो है आपकी मेच्योरिटी की स्टेज, और ये स्टेज सबसे लंबी होती है।
एंड आप इसमें देखेंगे कि आपकी सेल्स पहले बढ़ रही है, फिर पीक पर आ रही है एंड देन फिर गिर रही है। एंड लास्ट स्टेज जो है आपकी स्टेज नंबर 4 इज द स्टेज ऑफ डिक्लाइन, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी सेल्स जो है वो घट रही है और आपका प्रॉफिट भी घट रहा है। सो दिस इज स्टेज नंबर 1, दिस इज स्टेज नंबर 2, दिस इज स्टेज नंबर 3 एंड दिस इज स्टेज नंबर 4। स्टेज 1 is the stage of introduction, stage 2 is the stage of growth, stage 3 is the stage of maturity and stage 4 is the stage of decline। आई होप आपको समझ आया कि ये जो स्टेजेस के नाम हैं ये ऐसे क्यों हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड स्टेज में आपका प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है, थर्ड स्टेज में आपके प्रोडक्ट की सेल्स हाईएस्ट पीक पे चली जाती है, वो मेच्योर हो जाता है एंड लास्ट में आपकी सेल्स गिर रही है। सो मेच्योरिटी भी आप देखेंगे 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पहले आपकी सेल्स जो है बढ़ रही है, देन इट पीक्स, स्टॉप्स, gains the highest point and then it starts to fall. So these are the 4 stages. Now why these 4 stages are necessary? हम 4 भाग में बांट ही क्यों रहे हैं हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को? एज यू कैन अंडरस्टैंड, ह्यूमंस की भी जो हमारी एज ह्यूमन हमारी जो लाइफ साइकिल होती है उसकी भी स्टेजेस होती हैं, एज किड्स, एज टीनेजर्स, देन एज एडल्ट्स एंड देन एज सीनियर सिटीजन। हमारी डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है। वैसे ही प्रोडक्ट की भी जो लाइफ साइकिल है, अगर हम उनको इन 4 भागों में देखें, इन 4 स्टेजेस में देखें, वी हैव different behavior of the product and hence different strategies are needed in all these 4 stages. So जो हमने 4 P's पढ़ा था जिसको हम मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं, जिसमें होता है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। जब कोई भी मार्केटियर डेवलप करता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो उसको देखना होता है कि वो कौन सी स्टेज में है एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज द 4 P और द मार्केटिंग मिक्स विल डिफर। So let us see with examples. So product, price, place and promotion. I have a separate video for the 4 P's and for the 7 P's. If you want to understand the concept in detail, please refer to that. So introduction stage में क्या है, प्रोडक्ट है आपका नया, राइट? आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, हो सकता है कि आप बहुत कम प्राइस पे लॉन्च करें आपके प्रोडक्ट को ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करे और कवर करे आपके मार्केट शेयर को, or you could be a premium product just like Apple's product and keep your product high, right? So it is price penetration और price skimming depend कर सकता है आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव पर। देन प्लेस एंड प्रमोशन, प्रमोशन में भी हमने भी है, आई हैव अ सेपरेट वीडियो, यू कैन सी प्रमोशन एंड प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशन में बहुत सारे आपके तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट सेलिंग। कौन सा टूल आप कितनी डिग्री में यूज़ करेंगे, इट कैन वेरी फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेज में आपका प्रोडक्ट नया है, लोग उसके बारे में नहीं जानते, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सो यू नीड टू एडवर्टाइज मोर। सो यहाँ पे कंपनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देती है, आप फ्री सैम्पल्स भी दे सकते हैं इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ न्यू एंड इफ़ यू वांट पीपल टू ट्राई, सो यू कैन हैव सेल्स प्रमोशन ऑल्सो। एज योर इन द सेकेंड स्टेज, एज योर प्रोडक्ट रीचेज द सेकेंड स्टेज, आपकी सेल्स बढ़ती जा रही है क्योंकि अब लोगों को आपके बारे में पता है, द प्रोडक्ट इज़ नोन, पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर बाइंग इट। बट यहाँ पर क्या है, आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा। सो इफ़ यू एंटर इनटू अ मार्केट और आप देखते हो कि वहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, देन यू सी अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन एंड पीपल स्टार्ट competing with each other more heavily. So यहाँ पर भी आपका प्रमोशन ज़्यादा चाहिए होता है। So product is not new, product is known and your price is established, but the competition also increases and hence you need more promotion. थर्ड स्टेज में जैसे ही आप पहुंचते हैं, स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट का मार्केट सैचुरेट हो चुका है, आप वेल एस्टैब्लिश्ड हो, आपकी सेल्स हाईएस्ट पीक पे पहुंच के रुक चुकी हैं। नाउ there is you have to keep on evolving and coming up with new features so that you are sustaining in the market. And the last one is the stage of decline। यहाँ पर आप देखोगे आपके सेल्स गिर रही हैं एंड आपका प्रॉफिट भी गिर रहा है। सो एज अ कंपनी यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रोडक्ट और नॉट। अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में आप कुछ भी और इम्प्रूवमेंट करके नहीं बेच सकते, दिस प्रोडक्ट इज़ ओवर, नो बडी इज़ गोइंग टू बाय दिस, देन एक और
कई जगह आप पढ़ेंगे पांचवी स्टेज भी होती है, बट इट इज़ लाइक द एंड रिजल्ट ऑफ स्टेज 4 विच इज़ अबैंडनमेंट। आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट को ख़त्म कर देंगे बनाना, यू विल डिसकंटिन्यू इट, दैट इज़ यू विल अबैंडन द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट का अब कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है, देर इज़ नो मार्केट, पीपल आर नॉट बाइंग इट। फॉर एग्जाम्पल टाइप राइटर्स, अब अगर आप कंप्यूटर्स के ज़माने में टाइप राइटर को कंटिन्यू करेंगे, नो बडी इज़ बाइंग इट, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर रिसोर्सेज एंड you will be in losses. Similarly, black and white television, the bigger televisions gave way to slimmer televisions, color televisions, then LCD, then LEDs. So you have to make things for which there is a market. अगर आप पुराने redundant products को carry on कर रहे हैं, then obviously you will be into losses because there is no market for it. Right? So I hope you understand the four stages. The next question is, क्या ये चारों stages का कोई limited time होता है? The answer is no, because every stage can be of different years for different products. For example, आप देखेंगे कुछ products आते हैं और जल्दी से गायब हो जाते हैं, बहुत popular होते हैं कुछ product, कुछ service, कुछ trends, कुछ ideas, लेकिन वो आते हैं market में, everybody starts doing that, following that, then they decline. Some products are there which come और जो मेचोरिटी की स्टेज पे फॉर एवर रहते हैं. सो देर आर मैनी प्रोडक्ट्स विच वी कंज्यूम इन आर डेली लाइफ, वो कहीं पे भी नहीं जाते. सो योर सॉल्ट, योर soaps and shampoos, your butter are all in the maturity stage. You have been consuming it, you are consuming it, you would be requiring it. There is a little scope for reinvention. आप उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते. सेम प्रोडक्ट वॉज देयर, इज देयर एंड विल बी देयर बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ प्रोडक्ट. बट देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसके लिए आपको इंश्योर करना होता है कि वो मेचोरिटी स्टेज से डिक्लाइन में जा रहे हैं, तो वहाँ से आप उसकी साइकिल को रिवाइव भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके जैसे फ़ोन्स हैं, यू कैन सी technology basically keeps on changing. So if you want to be in the maturity stage, if you want to be there in the market, you have to continuously improve yourself. So you can see even एक फ़ोन के भी कितने सारे versions आते हैं. So you have to continuously update your technology. And in other way, in you know other side also, what you can do, जैसे आपका product life cycle है, so like it is going like this, it has reached maturity, and before it goes to decline, you can modify it and you can launch a new product and then you can start the life cycle again. So you continuously आपको reinvent करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के साथ नए फीचर्स लाने पड़ेंगे ताकि वो मार्केट में टिका रहे, ताकि उसको न्यू लाइफ मिलती रहे. Otherwise it is obviously going to decline. As new technology come, the old technology become redundant and your product has to go. So this is the life cycle, and this is the life cycle of a product in general. And why is it important? It is important क्योंकि marketeers को अपनी जो भी strategy बनानी है वो बनाएंगे ये ध्यान में रखते हुए that at which stage of the life इज़ द प्रोडक्ट इन. अगर इंट्रोडक्शन में है तो आपका अलग होगा, अगर डिक्लाइन में है तो अलग होगा. डिक्लाइन में आप देखोगे जनरली जो प्रोडक्ट्स बिकते नहीं हैं उनका क्या होता है, 1+1 फ्री, और यू हैव हैवी डिस्काउंट्स ऑन देम बिकॉज यू वांट टू लेट देम गो. और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करेंगे, वहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स कम है, आपका प्रॉफिट कम है, ऐसी चीज़ पे आप सेल्स कम है, ऐसी चीज़ पे आप पैसा लगा रहे हैं जो कि आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, देन यू आर वेस्टिंग योर लिमिटेड बजट. सो मार्केटर्स को ये ध्यान में रखना होता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, और वो स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट. एंड हेंस studying product life cycle is very very important for any marketer, and as a student of marketing also you should understand that. I hope the concept is clear. In another video we will discuss that ये normal life cycle से अलग life cycles और कौन सी हो सकती हैं, and briefly हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम होती है कि नहीं है, उसके एक्सेप्शंस बताएं, देन वी विल स्टडी इन अनदर वीडियो. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, please feel free to leave a comment in the comment section below and I will be happy to help. Take care and wait for the next video so that we discuss the exceptions of product life cycle.